कैसे हैं आप सब। आज के क्रिएटर टॉक शो में इस लाइव के अंदर आपका स्वागत है। आज के हमारे शो की गेस्ट है रुचिरा पाटिल। होप गाइस आपको काफ़ी कुछ आज पेड एडवर्टाइजिंग के बारे में जानने को मिलेगा। फेसबुक एड्स के ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। हेलो गाइस, आपके अगर कोई पेड एडवर्टाइजिंग से जुड़े क्वेश्चंस है तो प्लीज़ स्टिकर में डाल देना, क्वेश्चन स्टिकर में, वहाँ से हम पिक कर लेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाय रुचिरा, हाय अभी। रुचिरा मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। रुचिरा मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है। हेलो। हाय। गुड इवनिंग। हाय। गुड हाय इवनिंग, गुड इवनिंग। शाहबाज। हाय, कैसे हैं आप रुचिता? मैं ठीक हूँ। ओके थैंक यू ओके। सो मच शाहबाज मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड और थैंक यू सो मच कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया क्रिएटर टॉक शो में आने के लिए हमारे। वो मैं काफी टाइम बाद आई लाइव स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, जी इसीलिए। बिल्कुल। आई थिंक नेटवर्क ग्लिच, ऑडियंस आप लोगों को हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? प्लीज़ कमेंट करके बता देना। आई थिंक मेरी साइड से या तो आपकी साइड से प्रॉब्लम है, जिसकी भी साइड से वॉइस के प्रॉब्लम अंदर। आ रही है वीडियो में या हाँ ऑडियो प्लीज़ में तो बता दो। प्लीज कमेंट में हाँ बता देना। वॉइस क्लियर है तो टाइप 1। ओके। आई थिंक चलो कंटिन्यू करते हैं हम, फिर देखते हैं जैसा भी आएगा। मुझे थोड़ा ना बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपकी तरफ से मेरे ईयरफोन के अंदर, समथिंग। एक अब बार। ठीक है। हाँ अभी अभी भी वॉइस आ रहा क्लियर है। है। अभी अभी। वॉइस क्लियर है। हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ईयरफोन लगा लो, सेम वॉइस आ रही है, ईयरफोन से भी कोई इश्यू नहीं है। वही जैसा वॉइस पहले आ रहा था वैसे ही वॉइस अभी भी आ रहा है। आई थिंक फैन वैन का आवाज है, आई थिंक वो शायद ऐसा लग रहा है मुझे। अब ठीक है। ओके। हाँ हाँ हाँ। ओके, इंदौर में गर्मी है क्या? हाँ, अभी है। अच्छा अच्छा। ओके। तो रिचुअला थोड़ा आपसे शुरुआत करते हैं हम। आपके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में आई, क्या करती थी पहले, थोड़ा अपने बारे में बताइए। श्योर। हेलो टू ऑल, गुड इवनिंग। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पहले मेरा नाम है रुचिरा प्लीज। पाटिल और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटर और मैं हूँ इंदौर से। और मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग करियर की जो स्टार्टिंग जो शुरुआत की है वो कुछ और एमबीए किया हुआ है मैंने फाइनेंस और एचआर में। फिर उसके बाद मैंने ओके यूपीएससी प्रिपरेशन की है 4 साल। और ओके उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग मैंने कोर्स किया। यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ ही मैं अपना जो है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज जो है देखती रहती थी कि क्या होता है ये क्या नहीं होता है ये सब। तो जो सेल्फ स्टडी होती है मैं तब फिर ओके उसके और फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की। ओके और मैंने ओके कहीं पे ओके इंटर्नशिप या कहीं जॉब कभी भी नहीं की है। तो इसीलिए और अभी भी मैं कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ। मैं अपना खुद का ही बिजनेस जो है रन करती हूँ। खुद का ही अपना डिजिटल ओके मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। मेरी टीम है अभी 4 से 5 लोगों की और 2-3 इंटर्न्स है। तो हम लोग सब ओके मिलके करते हैं। स्टार्ट मैंने अकेले किया था डिजिटल मार्केटिंग और अभी ओके लोग बढ़ते जा रहे हैं साथ में। ओके। और मैं काफी अच्छी बिजनेस और बात है कि ब्रांड्स के लिए पेड एडवर्टाइजमेंट करती हूँ। ओके 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 ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय गाइस, हाय ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सब हाय हाय बोल रहे हैं, हाय। हाय टू ऑल। तो सबसे हेलो टू काफी अच्छी बात ऑल। ये लगी कि हेलो आपने तान्या, डायरेक्ट हेलो डायरेक्ट रोशनी। फ्रीलांसिंग की स्टार्ट किया। डायरेक्ट फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया आपने, काफी हाँ अच्छी हाँ इंटरेस्टिंग हाँ। लगा मुझे। जॉब नहीं किया, इंटर्नशिप नहीं किया। हाँ शाबाश। तो डायरेक्ट। तो आप, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपने जब एमबीए किया, वो भी एचआर में और फाइनेंस में, ठीक है, उसके बाद यूपीएससी हम्म ज्वाइन किया, तो फिर क्यों इस फील्ड में आ हम्म। गए आप? मतलब एक एचआर क्योंकि फाइनेंस के अंदर आपने यूपीएससी स्टडी किया, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में आ गए।
हाँ, इंटरेस्टिंग लगा ना, क्योंकि मैं यूपीएससी की ओके। प्रिपरेशन कर रही थी, और सब इंस्पेक्टर का हम्म। मैंने एग्जाम भी दिया हुआ था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। बैंकिंग की क्या होता है कि एक साल में एक एग्जाम होती है ये यूपीएससी की, ओके। प्रीलिम्स फिर मेंस फिर ठीक है। इंटरव्यू, तो आपको काफी सारा टाइम मिल जाता है उस बीच में, क्योंकि आप पढ़ते भी रहते हो और आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल ठीक है। जाता है कि आप दूसरी चीजों के लिए भी एग्जाम दे सकते हो और बहुत सी चीजें कर सकते हो। मैं मतलब पूरे टाइम घर में रह के 14 आवर्स अपना रात दिन बस पढ़ रही हूँ, सारे पूरे घर में स्टिकर वो लगे हुए हैं, नोट्स लगे हुए हैं, सारा दिन बुक्स में ही लगी हूँ। तो आदत ही हो गई थी अब ये सब जब करने की। अब तुमने पूछा कि एमबीए के ओके। बाद मैंने फाइनेंस और एचआर में ऑलरेडी किया हुआ था, तो मैंने जॉब क्यों नहीं किया, मैंने क्यों चूज किया डिजिटल हाँ मार्केटिंग। तो ऑलरेडी हाँ मेरा एक हाँ, गैप हो बिल्कुल चुका बिल्कुल। था, जो कि मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे गवर्नमेंट सेक्टर का और काफी सारा मल्टीपल चीजों का बहुत नॉलेज हो गया था। फिर मुझे मैं ओके। वीडियोस देखती रहती थी साथ में, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग, जैसे हम्म। करंट अफेयर्स होते हैं ना, उसमें डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल हम्म। इंडिया का काफी बूम था उस टाइम पे, तो इसीलिए ओके। मैंने चूज किया ओके। डिजिटल मार्केटिंग। और मुझे लगा, और मुझे ओके। हमेशा से एक पहचान चाहिए थी अपनी, कि मुझे थोड़ी अलग पहचान चाहिए, मुझे कुछ अलग करना है। ऑफिसर बन के भी मैं यही चाह रही ओके। थी कि मैं आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगी तो मेरी अलग पहचान होगी फैमिली में। तो ओके। सेम यही चीज मैंने डिजिटल मार्केटिंग में भी अप्लाई की, और पहले मैंने ओके। सीखा और खुद की पर्सनल ब्रांडिंग हम्म। स्टार्ट की। पर्सनल ब्रांडिंग मैंने ओके। 2019 में स्टार्ट की है, बट उसके पहले से ओके। मैं अपना ओके। गूगल एड्स मेरा ज्यादा अच्छा था, तो मैं वो करती थी। इंटरेस्ट ठीक की है। बात होती है। ऐसे तो मैंने एयर ऑफ कोर्स। होस्टेस ट्रेनिंग भी की है फ्रैंकफिन से, जो 12th के बाद होती है, वो भी मैंने किया हुआ है। या तो आई नो। फिर उसके बाद मैंने वो भी ड्रॉप आउट किया, मतलब मैंने वो कोर्स किया और मैंने जॉब नहीं की। बस कोर्स बहुत सारे किए हैं, पढ़ाई बहुत सारी की है, रियल। बट फाइनली जो अर्निंग है मेरी वो डिजिटल मार्केटिंग से है। ओके ओके, काफी काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है कि मतलब मल्टीपल चीजेस की, वो भी सब अलग अलग फील्ड में की, सब ऑफ कोर्स हाँ अलग अलग फील्ड ही है। सभी हाँ। फील्ड का नॉलेज गेन किया, देन आप आ गए हम्म। डिजिटल मार्केटिंग में। और ओके, तो यूपीएससी का भी वैसे एक वो डिजिटल एज मार्केट। ग्रुप होता है ना, कि आपको इस एज तक, या और फ्रैंकफिन में भी ये होता है, एयर होस्टेस ट्रेनिंग में भी, कि आपका एक एज होता है, उस तब तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो ओके। चीजें तो मैं छोड़ चुकी थी, फिर डिजिटल मार्केटिंग बचा था। इंटरेस्ट की ही बात होती है, मेन जो होता है वो इंटरेस्ट का होता है। मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि यार ये क्या चीजें होती है, और मैं थोड़ा टेक्निकल में हूँ भी। मुझे बहुत ओके। वो बोलते हैं ना, चुल होती है हर किसी को एक, कि यार ये तो करना ही करना है, पता है ये कैसे होता है, ये क्या चीज है, नई नई बिल्कुल चीज है। बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो है। बिल्कुल। तो कितने साल हो गए आपको अभी डिजिटल मार्केटिंग में, रुचिता? 3-4 साल तो हो गए हैं, या ज्यादा ही हो गए होंगे यार। ओके। हाँ। अच्छा, तो स्टार्टिंग में आपने कौन सा वर्क मतलब सर्विस प्रोवाइड करती थी, जैसे आपका पहला क्लाइंट कैसे मिला होगा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? पेड क्लाइंट था या हाँ फ्री बिल्कुल, क्लाइंट था, हाँ, कैसे नहीं क्या था, नहीं, मैं उसकी स्टोरी जानना बताऊंगी। चाहूंगा। हाँ, मुझे हाँ। मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो मिला, मैंने अपने खुद के लिए ही वेबसाइट डिजाइन की थी, वर्डप्रेस वेबसाइट। और ओके। मैंने फिर खुद के लिए ही गूगल ऐड रन किया उसी वेबसाइट के लिए, जो कि मैंने एजेंसी वेबसाइट ही बनाई थी अपनी, जो कि डिजिटल ओके। मार्केटिंग एजेंसी है। तो जो मैंने सीखा था वही चीज मैंने अपनी ही वेबसाइट पे और अपने ही लिए अप्लाई की सबसे पहले। तो मैंने खुद के लिए गूगल ओके। ऐड रन किया, और हम्म। कॉल ऐड था वो, तो उसके लिए मैंने ऐड रन किया हम्म। अपनी खुद की वेबसाइट के लिए, अपनी खुद की एजेंसी के लिए, और उसके थ्रू मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिले। गूगल ऐड रन किया, गूगल ऐड के थ्रू ये बोल सकते हैं, कि या ओके। गूगल एड्स के थ्रू मुझे ओके। फर्स्ट क्लाइंट मिले, जो कि गुड़गांव से थे। और उनका ओके। इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम थे, 3-4 चेन थी ठीक मतलब है। उनकी, तो 3-4 अलग ओके। अलग जगह पे थे, तो उनके लिए मैंने हम्म। मार्केटिंग की थी। सबसे पहले क्लाइंट वही थे। फिर उसके बाद मेरे पंजाब के ओके। क्लाइंट्स थे, जो कि नोन ही थे, हम्म। बट हाँ उनको पता चला था कि हम्म। मैं ये कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैं स्टोरी डालती रहती थी, हम्म। तो फिर उन्होंने मुझसे हम्म। कांटेक्ट किया और मैंने उनके लिए ओके। किया फिर। ओके, तो जो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक वाले थे उनके लिए जो वर्क किया था, तो क्या वो सोशल मीडिया का वर्क था या वेबसाइट का वर्क था, वो प्रोजेक्ट क्या था आपका? गूगल एड्स क्या थे, मतलब क्योंकि आप मैं क्या उस टाइम पे सर्विस क्या प्रोवाइड किया? डिजिटल मार्केटिंग ओके, गूगल कंप्लीट एड्स में वर्क। सर्विसेज थी, हाँ। पर मैं उस टाइम पे थोड़ा फोकस कर हम्म। रही थी, क्योंकि मैंने नया नया सीखा था गूगल एड्स, और मैंने खुद के लिए भी एड रन किए, मुझे लीड्स मिल गई, मतलब मुझे वो क्लाइंट मिल गए। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार, मैं गूगल एड्स में बहुत अच्छी हूँ, पेड एडवर्टाइजमेंट में। ओके। सोशल मीडिया में तो मैं बहुत बाद में ओके। आई हूँ, बहुत ज्यादा बाद में आई हूँ। जब ये बूम पे था तब मैं आई सोशल मीडिया पे। ओके। तो मैंने उनके अच्छा लिए अच्छा गूगल अच्छा। एड्स ही रन किए ओके। तब। ओके। मेरी वॉइस क्लियर
क्लियर हो रही है है? और हाँ मेरी हाँ, क्लियर वॉइस? है। हाँ, हो ओके, रही है, हो रही ऑडियंस है। में जिस ओके, जिसने भी तो अभी अभी ज्वाइन किया है सभी को हाय हेलो गुड इवनिंग हैप्पी संडे। और अभी लाइव में बने रहना, बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। और अगर किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज वो यहाँ पर पूछ लेना, क्वेश्चन स्टिकर में या फिर कमेंट में पूछ लेना। यस गाइस, क्वेश्चन स्टिकर में पुट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे हमको आसानी हो जाएगी आपका क्वेश्चन पिक करने में गाइस। ओके, तो रुचिरा, फिर अभी आपने पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट किया, तब से उसका एक्सपीरियंस क्या था आपका? पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या प्रोस्पेक्ट, क्या नजरिया आपका पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ? क्योंकि आपने ऐसे एजेंसी भी वर्क किया है, उसके बाद में अपना पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट किया, तो किस में ज़्यादा आपको वर्क मिलता था? क्या ज़्यादा अच्छा, बेटर परफॉर्म करता है डिजिटल मार्केटर के लिए? डिपेंड ऑन बोथ, मतलब ये ऐसा है कि आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे वर्क करते हो। पर्सनल ब्रांडिंग में एक होता है कि आपका खुद का नाम हो जाता है, आपका फेस होता है, तो लोग ट्रस्ट ज्यादा करते हैं उससे। और एक जब आप एजेंसी के ओके। लिए एड ऑन करते हो तो उसमें आपको पैसा भी लगाना पड़ता है और थोड़े एफर्ट भी हम्म लगाने पड़ते हैं, लोग आपको जानते नहीं है तो ट्रस्ट करना मुश्किल होता हम्म है। हम्म एकदम से अगर मैंने ऐड हम्म ऑन कर दिया, एजेंसी की वेबसाइट बना ली, ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है, तो कोई भी मुझ पे हम्म, 30-40 हजार रुपए स्टार्टिंग में नहीं लगाएगा कि हाँ आप ये लो 50 हजार और आप हमारे लिए गूगल एड रन करो और ठीक है हाँ। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है। वो मैं लकी थी शायद, इसीलिए मेरे लिए हो गया कि मैंने उनसे बात की, उनको कन्विंस किया, उनको सारी स्ट्रेटजी बताई, उनको समझ में आया कि हाँ हम ट्रस्ट कर सकते हैं। वरना कोई भी, आज मैं खुद भी, मेरा बिजनेस है तो मैं ऐसी रैंडम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करूंगी कि हाँ जी, यार ये बिल्कुल। 50 हजार और कर दो मेरे लिए एड्रेस। पर्सनल ब्रांडिंग का थोड़ा बिल्कुल। सा ये होता है कि पर्सनल ब्रांडिंग से ट्रस्ट बिल्ड होता है। लोग आपको जानते हैं, हम्म। आपका फेस पहचानते हैं, लोग आपको रात दिन देखते हैं, आपके पोस्ट देखते हैं, आपके लाइव देखते हैं और हम्म, आपको इंटरेक्ट करते हो आप वन टू वन, जैसे हम लोग लाइव में कर रहे हैं। तो ओके। ऐसे ही ओके। मैं मेरा ज्यादा, मेरी टारगेट ऑडियंस हमेशा से बिजनेस ओनर ही रहे हैं। मैं बिजनेस ओनर को ही टारगेट ओके। करती हूँ, हमेशा बिजनेस के बारे में या क्लाइंट्स के बारे में ही बोलती रहती हूँ अपने कंटेंट में भी ओके। कि हाँ ओके। ये क्लाइंट ने ओके। ये किया वो किया। तो हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी रही है। उससे हम्म। ट्रस्ट बिल्ड हुआ है और उसके बाद क्लाइंट मिलना ओके। ऑब्वियस सी बात है, वो तो स्टार्ट हुई ही है। बट हाँ, मुझे इंस्टाग्राम ओके। से ज्यादा फेसबुक से क्लाइंट मिलते हैं। ओके, अच्छा, हाँ इंस्टाग्राम से ज्यादा फेसबुक से क्लाइंट मिलता है आपको? हाँ। ओके, ग्रेट। इंस्टाग्राम पे जो क्लाइंट ओके। होते हैं, क्लाइंट हम्म मतलब वो फिर हम्म फॉलोअर्स वाले आते हैं कि हमारे फॉलोअर्स बढ़वा दो, हमारे सोशल मीडिया हैंडल कर दो, हम्म हम्म। इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन वाले, मतलब इस टाइप की क्वेरीज आती है इंस्टाग्राम पे। ओके। काफी और भी ऐसे आए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो देख लेते हैं कंटेंट हम्म और अगर उन्होंने अटेंड किया है, देखा है, उनकी कोई हम्म क्वेरी सॉल्व हुई है या डीएम में, तो वो कर देते हैं हम्म फिर। पर मैक्सिमम जो क्वालिटी लीड्स होती है वो फेसबुक से ही हम्म। आती है। ओके। ओके, यानी उनका कुछ बिजनेस होता है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे जो होते हैं वो ऑलमोस्ट उनका इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हैं, मैंने भी ये फील किया है। हाँ हाँ, यही होता है। कि बट मतलब। हाँ, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर अगर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप सिर्फ यही बता सकते हो ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, इसी के बारे में बता सकते हो, कंटेंट आपको यही पोस्ट करना है। पर अगर मैं ऑफ अपने कोर्स। आप को एज अ गूगल एड या पीपीसी एक्सपर्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो फिर मैं गूगल के बारे में बताऊंगी, गूगल एड के बारे में बताऊंगी, क्या होता है सीपीसी, आरओआई क्या होता है, कैसे क्या चीज, ये सब चीजें बताऊंगी मैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, तो अभी रुचिता, आप अभी कौन सी, मतलब पहले आप गूगल एड्स में काम करते थे, अभी भी गूगल एड्स में हो? आई थिंक आपने निश चेंज कर दिया है शायद। अभी अभी आप क्या वर्क करती हो? नीश मैंने कौन सी चेंज सर्विस नहीं आपकी किया है। ज़्यादा चल? मैं, देखो ऐसा है कि अब टीम है तो हम हाँ। लोग सारा ही काम कर लेते हैं। अगर मेरे पास में कोई क्लाइंट आ रहे हैं, जैसे लास्ट अभी कुछ 3-4 मंथ पहले ये क्लाइंट है जिनको 5 से 6 वेबसाइट बनवानी थी। उनकी पूरी टीम है, उनके ओके। अलग अलग वो है, तो उनको वेबसाइट बनवानी, तो उन्होंने मुझसे ही कांटेक्ट किया कि रुचिरा हमको वेबसाइट बनवानी है अपनी 5 से 6, तो अभी हम तुमको ही जानते हैं तो हम तुमसे ही करवाएंगे। तो ऐसा है, तो मैं ऑफ फिर कोर्स। अपने जो टीम मेंबर है वो उनको बोल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पेशली मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया मार्केटर प्रेजेंट कर रही हूँ, बट मुझे गूगल एड्स भी आता है, वेब डिजाइनिंग भी आती है, बट हाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि सारी चीजें मैं नहीं कर सकती अकेले। मैं कुछ ऑफ कोर्स। चीजें कर सकती हूँ, बिल्कुल इसीलिए सही है। आपको नीश क्लियर रखना होता है। हम्म, बट क्लाइंट आपके हम्म, पास हर के आते हैं, आपके पास में गूगल एड्स वाले भी आते हैं आपके पास। हम्म। मेरी वॉइस क्लियर है? वीडियो क्लियर है? हाँ, वॉइस, वीडियो नहीं, वीडियो पॉज हो गया है, वॉइस आ रही है। हेलो।
हेलो। हाय। वो वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मुझे वॉइस। हेलो, हाँ अब क्लियर है, अब दोनों चीज आ गई, मेरी वॉइस वॉइस ऑडियो दोनों क्लियर है। अब आ रही है? वॉइस का आई थिंक इश्यू हो गया आपकी तरफ से, आ रही है जा रही है। अच्छा, ओके। हाँ, तो ऑडियंस मैंने आपको नीश रुचिरा की अभी वॉइस आ रही है? नीश चेंज नहीं आपका किया है वॉइस आ मेरा रहा है, स्टार्टिंग चला जा से रहा है ही। रुचिरा। ओके। ऑडियंस को पता नहीं, एटलीस्ट शायद कमेंट करके नेटवर्क इशू बताएगा। होगा। आपको आवाज आ रही है रुचिरा की? जो जो भी लाइव में कमेंट में बता दो। अगर मेरी हाँ, वॉइस क्लियर है तो प्लीज कमेंट में बता दो, अगर नहीं आ रही है तो वो भी आप बता दो, वीडियो क्लियर है या नहीं है। अब कि क्लियर हो संडे गया है ना, आपका आज मैंने वॉइस अब आ। मॉर्निंग से वैसे नोटिस कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत ग्लिचेस आ रहे हैं। मैं जब रील्स भी अपलोड कर रही थी तब भी, और ओके। पोस्ट भी अपलोड किया तब, स्टोरी भी अपलोड की तब, रात 12 बजे के बाद से ही ये थोड़े ग्लिच आ रहे हैं नेटवर्क। मैं कल से ओके। नोटिस ओके, कर रही अब हूँ। सही है। इंस्टाग्राम अब कभी कभी दिक्कत देता देता है। जब से मीटा के हाथ में आया हाँ, तब से अब ट्रैफिक संडे शायद है। इम्प्रूव हो जाए अब। ऑफ कोर्स। तभी मीटा के पास। मेटा कुछ ज्यादा मेटा ही ग्लिच करने लगा है। मेटा। मी, ओके, मेरी ओके। वॉइस और वीडियो अगर क्लियर है अब शाबाश, हाँ, तो मुझे अब बता क्लियर दो है। तो हाँ, मैं। मुझे मुझे अब क्लियर है, अब क्लियर, प्लीज कंटिन्यू, अब क्लियर है आप। ठीक है, हाँ। तो मैं क्लियर है ये अब। बोल रही थी कि मैंने नीश जो है वो अपनी चेंज नहीं की है, वो वही है। बट हाँ, अगर मुझे जैसे मेरे जो क्लाइंट है, अगर गूगल एड्स मुझे लगता है कि उनके लिए गूगल एड रन करना सही है, उनके बिजनेस के लिए, ब्रांड के लिए, तो मैं उनके लिए हम्म, गूगल एड में जो है पैसा इन्वेस्ट करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि उनके ब्रांड के लिए फेसबुक एड्स या ओके। सोशल मीडिया एड्स में पैसे लगाना बेनिफिशियल है, तो मैं वहां हम्म, लगाती हूँ। क्लाइंट जो हम्म, है आपको एक अमाउंट, एक बजट दे देता है कि हाँ मेरा मंथली इतना बजट है। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको हम्म, कहाँ पे लगाना चाहती हूँ, उसको या गूगल एड्स में या हम्म, फेसबुक एड्स में। वो अलग अलग बिजनेस ओके। और ब्रांड्स ओके। पर डिपेंड करता है ना कि उनकी उनको क्या क्या चाहिए, मतलब किसी को सेल रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या है, ब्रांड गोल क्या है? अवेयरनेस करनी होती है, तो हम्म, डिपेंड कर कि वो लोग हम्म, क्या चाहते हैं। हाँ। ओके। 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 ओके, मतलब सब क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके गोल के अकॉर्डिंग आप आपकी स्ट्रेटेजी बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप यूटिलाइज करते हो क्लाइंट का वर्क। हाँ, वो प्रोडक्ट पे उसके डिपेंड अकॉर्डिंग करता है ना, मतलब। उनका प्रोडक्ट हम्म, क्या है, उनका सर्विसेज क्या है। उस पे बिल्कुल। उस पे ही डिपेंड करता है सारा, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि आप कहाँ पर लगाने हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो खुद बता देते हैं कि हमको सिर्फ सोशल मीडिया ही करवाना है, हम्म, और हम्म, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि आपको एक बजट दे देते हैं मंथली कि आप, हमारा इतना हम्म, इतना हम्म, बजट है, अब आप देख लो आप हम्म, कहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। वो सारा कुछ क्या होता है शाबाश, की जब ट्रस्ट इतना बिल्ड हो हम्म, जाता है ना क्लाइंट को आप पे, क्योंकि नए क्लाइंट हम्म, नहीं होते, वो कहीं ना कहीं नो नहीं होते, वो मुझे बहुत टाइम से देख रहे होते हैं या मुझसे मिले हुए होते हैं, या मेरे कोई ओके। प्रीवियस क्लाइंट होते हैं, उनके थ्रू मेरे पास में आते हैं। वैसे मेरे पास में ज्यादा जो आते हैं वो जो क्लाइंट के थ्रू ही आते हैं कि हाँ, नेटवर्क से, मेरे जो माउथ प्रीवियस, मार्केटिंग वाले हाँ, हैं, मेरे नेटवर्क रेफरल। से ही आते हैं। ओके। हाँ हाँ, माउथ पब्लिसिटी ओके। वाले ओके। ज्यादा है। और पहले था कि मैं खुद मीडिया के थ्रू लेके आती थी क्लाइंट्स, या फिर आ रहे हैं। बट ओके। हाँ, मैंने कभी आगे ओके। होके किसी भी क्लाइंट को अप्रोच नहीं किया है, या अब तक टचवुड ये चीज मैंने नहीं की है। एक भी क्लाइंट को मैंने आज तक आगे होके अप्रोच नहीं किया, किसी को भी, ना सोशल मीडिया के थ्रू, ना ही कोल्ड ईमेल किए, और ना ही डीएम किए कि आप मुझसे सर्विसेज ले लो, मुझसे सर्विसेज ले लो। ये चीज मैंने आज तक नहीं की है। और अब तक जो भी ओके। क्लाइंट्स आए हैं खुद आए हैं कि हाँ हमको सर्विसेज लेनी है, फिर मैं चूज करती हूँ कि मैं इन क्लाइंट के हम्म, लिए मैं हम्म, कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए मैं साफ मना कर देती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी। ये चीज ओके। होती है। ओके। 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 अच्छा रुचिरा, रुचिरा आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे अभी नीश की बात चल रही थी और पर्सनल ब्रांडिंग की भी बात हुई, तो अगर कोई मार्केटर पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहता है सोशल मीडिया पे, तो क्या उसको हम्म। निश इम्पोर्टेंट रहती वहां पे, एक माइक्रो निश पकड़ के चलना चाहिए उसे, या फिर वो कुछ भी पोस्ट कर सकता है, कोई भी मतलब ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग की बात करनी चाहिए, कि एक पर्टिकुलर निश की बात करनी चाहिए उसे? नहीं, अगर आप एजेंसी ओनर हो, अगर आपकी एजेंसी पेज है, तो आप सबकी बात करो। पर अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग हम्म, सिर्फ अपने आप के लिए ही कर रहे हो कि हाँ मुझे तो एज अ मार्केटर ही हम्म, मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करना है,
तो फिर आपको नीश जो हम्म। है चूज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप बड़े ओके। बड़े मार्केटर्स को देख लो या किसी को भी देख लो, सबका एक नीश डिसाइडेड है ऑलरेडी। कोई वीडियो मार्केटिंग में, कोई एसईओ में, कोई कंटेंट हम्म। राइटिंग में है, कोई हम्म। फ्रीलांसिंग में है। तो ऐसे सभी के नीश डिसाइडेड है, तो चूज करो एक। क्योंकि मैं भी आज मल्टीपल पोस्ट डालने लग जाऊंगी, कभी एफिलिएट हम्म। मार्केटिंग से रिलेटेड, कभी एसईओ से रिलेटेड, तो ऑडियंस जो होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि है क्या। अगर मैं सिर्फ ओके। सोशल मीडिया कर रही हूँ तो हाँ ठीक है, सोशल मीडिया उनको आ गई है अब देखने की कि हाँ ये एक सोशल मीडिया मार्केटर, फिर आपकी वो पहचान बन जाती है। जैसे मेरी एक ओके। पहचान बन चुकी है, सोशल मीडिया मार्केटर है। हम्म। नीश ओके, चूज बिल्कुल करना ज्यादा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। जो भी अगर नए देख रहे हैं तो प्लीज आप एक नीश चूज कर लो, चाहे वो कुछ भी हो सकती है। लिंक्डइन हो सकता है, स्नैपचैट हो सकता है। अभी स्नैपचैट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो स्नैपचैट अपनी नीश चूज कर लो। हम्म। स्नैपचैट हम्म। ऐड बहुत इफेक्टिव होते हैं, और ओके। स्पेशली जो एप्स होती है उनके लिए। हाँ, अगर आपको ओके। एप्स पे डाउनलोड करवाने हैं तो आप स्नैपचैट यूज कर सकते हो। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस जो है ओके। टीन एज है या फिर अंडर 30 है तो आप स्नैपचैट, ओके। महंगे होते हैं थोड़े, जैसे गूगल ऐड जो होता हम्म। है ऐड होते हैं। ओके। दूसरा, आपका नेटवर्क वापस से ग्लिच क्लियर कर है? रहा है। हाँ, वीडियो। वॉइस क्लियर है या? वीडियो वीडियो नहीं, वीडियो पॉज हो गया, ऑडियो ही वापस आ रहा है। अभी ऑडियो भी पॉज हो चुका है आपका। ऑडियो नहीं आ रहा है रुचिर आपका। ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो। अब आ रही है। हेलो। मैं करती हूँ फिर। हाय गाइस। गाइस, आप लोगों को कोई पेड एडवर्टाइजिंग से जुड़े क्वेश्चंस हैं क्या? हेलो दीप। हाय। ओके। अब आई थिंक क्लियर रहेगा। वॉइस नहीं आ रहा है। आई एम बैक, आई ओके एम बैक, ओके। ओके, आई एम अच्छा। बैक। कुछ लेट चल रहा है आपका वॉइस। आपने बोला पहले और अब आवाज आ क्या रही आई एम है। बैक। वेलकम बैक रुचिरा। पता नहीं आज क्या नेटवर्क हाँ। इशू आ रहा है, क्या हो रहा रियली रियली। कोई नहीं, चलो अब शायद कनेक्ट हो गया वापस से। आ रही है आपको आवाज मेरी? है। हाँ हाँ, हाँ, कॉल आ ओके। रही है। ओके ओके। ठीक है, तो माइक्रोन सिलेक्ट करना काफ़ी बेहतर होता है अगर आपको अच्छे से एक पोजीशन बनानी है मार्केट में। तो माइक्रोन लेके चलना चाहिए ऑडियंस को। होप ऑडियंस को समझ में आया होगा ये। आ- रुचिरा, आपसे मैं ऑफ कोर्स माइक्रो नीश तो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जरूरी है, आपकी एक पहचान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे शाबाश तुमने भी लिखा हुआ है कि फेसबुक एड जो सोशल मीडिया, तो एक तुम्हारी एक पहचान बनी कि हाँ मैं फेसबुक एड्स में मैं एक्सपर्ट हूँ, या फिर मैं इसी नीश से रिलेटेड जो यस। है वो काम करता हूँ। बिल्कुल कुछ होते फनल होते हैं, कोई एसईओ एक्सपर्ट होते बिल्कुल। हैं। तो ऐसे आप नीश चूज कर लो, जैसे ब्यूटी में भी, और हर एक हम्म। इंडस्ट्री में सब लोगों ने अपनी एक एक नीश चूज की हुई है। कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई हेयर आर्टिस्ट है, ये ब्यूटी इंडस्ट्री का हो गया। फैशन में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बिल्कुल इन्फ्लुएंसर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बिल्कुल। कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो सभी ने अपनी एक नीश अलग की हुई है, बिल्कुल। उसी के थ्रू वो आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम ऐसा डिजिटल मार्केटिंग में भी है। और यूट्यूबर भी आप देख लो, इतने सारे यूट्यूबर है, सभी ने अपनी अपनी नीश चूज की हुई है कि हाँ हम लोग टेक वाले हैं हम्म। यूट्यूबर, हम लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम्म। हम लोग कॉमेडी वाले वीडियो बना रहे हैं, हम हम्म। स्टैंड अप है। हम्म। सभी ने अपनी अपनी एक नीश चूज की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीश चूज करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। रुचिरा, जैसे अभी आपने आपको तो डायरेक्ट पेड क्लाइंट मिल गया था, तो आप क्या मतलब, जैसे जो अगर अभी बिगिनर है, हम्म। जो अभी मार्केटर बन रहा है, जो अभी बनने के लिए स्टार्ट हुए, तो आपकी तरफ से उनको क्या पाथ सजेस्ट करोगे आपके, कैसे वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं? और फिर उन्हें जॉब करनी चाहिए या इंटर्नशिप करनी चाहिए या डायरेक्ट फ्रीलांसिंग करनी चाहिए? आपके एक्सपीरियंस से आप क्या गाइड दोगे, क्या गाइडेंस दोगे उन्हें, कैसे सीखना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए? ओके, जो नए नए हैं, जिन्होंने अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोई कोर्स
नहीं किया है वो डायरेक्ट आ गए हैं, पहले कोर्स कर लो। क्योंकि आप डायरेक्ट आके फेसबुक ऐड रन करना या सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे, ये तो आप कर लोगे, पर अगर कहीं ऐसे पल्ले पड़ गए किसी बड़े मार्केटर के या किसी जो बहुत स्किल्ड है ऑलरेडी, ओके। अगर आप उसके अंडर आ गए, उसी से किसी दिन आपका कन्वर्सेशन हो गया, तो वो पकड़े जाओगे और बहुत ही बेकार वाला पकड़े जाओगे। तो इसीलिए प्लीज आप कोर्स कर लो, क्योंकि ओके। आगे जाके आपको कहीं ना कहीं किसी बड़े क्लाइंट के लिए काम करना ही करना है इन फ्यूचर। तो ओके। एक प्रोफेशनल वाला जो इंस्टीट्यूट से होता है वो कोर्स करो, क्योंकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, आपको बेस से लेके एंड तक बताते हैं। सिर्फ एक फेसबुक ऐड रन करना या हम्म। ये सब करना ही एक डिजिटल मार्केटर का काम ही होता है। बहुत सारी चीजें होती है उसके बैकएंड में जो कि बिल्कुल। आपको करनी होती है। कीवर्ड सर्च ध्यान देना होता है, तो एकदम से स्टार्ट कर दिया, हम्म। ठीक है। क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे जो कोर्सेज थे या अपनी डिग्री थी, हम्म। मास्टर्स थी, वो भी मैंने की हुई थी। मेरे ओके। को काफी सारा एक्सपीरियंस था ऑलरेडी मार्केट का, मार्केट रन होता है और कैसे करते हैं काम। ओके। तो इसीलिए मैंने अपना खुद किया, और मैं इतनी मैच्योर थी कि मैंने हम्म। लिया। बट हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो पहले इंटर्नशिप करो, क्योंकि आप इंटर के तो आपको सीखने को मिलेगा ओके। कि हाँ ऐसे इंडस्ट्री में काम होता है, ये प्रोसेस होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको क्लाइंट, आज आपको एक क्लाइंट मिल गए, ठीक है, आपको उसको वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है करना है, उन्होंने आपको हम्म। पैसे भी लगा दिए आप पे, बट आपको उनको हैंडल करना नहीं आएगा। आपको हम्म। लॉन्ग रन में उनको कैसे लेके जाना है वो हम्म। आपको नहीं आ पाएगा। ओके। क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है कि अरे वाह वाह, हमको क्लाइंट मिल गया, चलो चलो इनका एड करते हैं, चलो इनका सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। ओके। ये चीजें बहुत फैंसी लग बोलने में, दिखाने में कि हाँ हाँ देखो हम कर रहे हैं, पर लॉन्ग रन में ये चीजें काम नहीं कर पाती है। क्योंकि अगर आपको किसी भी क्लाइंट को लॉन्ग रन के लिए रखना है अपने पास में, तो आपको सीखना पड़ेगा ओके। बेसिक से। ओके। और उसके लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। प्लीज इंटर्नशिप करो, सीखो अच्छे से, उसके बाद ही आप करो। ओके। ओके। हाँ, और सीखने के लिए ये है कि अगर कोर्सेस है हम्म। ऑनलाइन, भी काफी सारे फ्री कोर्सेस है, हम्म। वहां आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पेड कोर्स खरीदना है फिर करना बिल्कुल। है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो ऐश एकेडमी है, जैसे वहां पे फ्री कोर्सेस अवेलेबल है। हबस्पॉट एकेडमी है, वहां पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है डिजिटल बिल्कुल। मार्केटिंग के। हम्म। और गूगल डिजिटल अनलॉक, उस पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, तो वहां से आप कर सकते हो। बिल्कुल। और बाकी जिस जिस सिटी में जो लोग रहते हैं वहां पे इंस्टीट्यूट होते ही होते हैं, तो वहां से भी कोर्स कर सकते हैं, और वही लोग फिर इंटर्नशिप भी प्रोवाइड ओके। कर देते हैं। उसी के थ्रू फिर जॉब भी मिल जाती है। जॉब करो यार, क्योंकि मैंने कभी जॉब नहीं की थी, इसीलिए मैंने शायद, हम्म। और कुछ होता है ना माइंड में एक आपका सेट कि मुझे तो बिजनेस ही करना है, तो मेरे माइंड में वो स्टार्टिंग से ही था, तो मैं भी जॉब ओके। नहीं किया। बिल्कुल। तो नए के लिए यही है, ओके। सीखो पहले, ओके। और ऑडियो का क्लाइंट ग्लिच कैसे वापस होने लगा है। मिलते ही है कि ऑडियो ग्लिच होने लगा था रुचिरा, कोई नहीं। ओके तो, क्या मेरी ओके वॉइस तो क्लियर है, ऑनलाइन क्या मेरा वीडियो क्लियर है? वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई थी, वीडियो कोई नहीं, मैं अभी समझ गया मतलब सारी चीजें ठीक है कि मतलब। वॉइस? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है। ओके तो मतलब ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए या ऑफलाइन कोर्स भी कर सकते हैं, किस अभी अभी इंटर्नशिप करनी चाहिए जिससे आप सीख भी जाओ, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी आ जाए। उसके बाद फिर आप अच्छे से वर्क कर सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो इंटर्नशिप करने के बाद। अच्छा हाँ, वो मैं पूछ रही हूँ अभी ठीक है नहीं है, या फिर लेट आ रही है? लेट आ रही है अभी, अभी भी लेट आ रही है। लेट आ रही है, पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है ये। सही में। हाँ, आपको इंडस्ट्री का पता चलता है कि कैसे अंदर अंदर। गाइस पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है, वापस एक बार अगेन ज्वाइन करके देखते हैं वरना रीशेड्यूल करेंगे हम। पता नहीं चल रहा क्या इश्यू है। देखना रुचिरा, देखो वापस से ज्वाइन करो।
क्या हो रहा है ये नेटवर्क। हाय अभी। डोंट नो। गाइस आप लोगों को कोई क्वेश्चन है फेसबुक एड से जुड़े तो पूछ सकते हो। आई थिंक रुचिता उसका नेटवर्क शायद कुछ देख रही होगी, जब तक हम वेट कर लेते 2 मिनट। हेलो गाइस, फेसबुक एड्स अकाउंट बैन हो रहे हैं क्या आप लोगों के भी? हाल फिलहाल बड़े सारे एडवर्टाइजर्स काफ़ी एड स्पेंड लगा रहे हैं, उस वजह से भी काफ़ी सारे एड अकाउंट बैन हो रहे हैं अभी। ओके रुचिता, मैंने अगेन आपको ऐड किया है। आई एम बैक। वेलकम बैक। पता नहीं क्या यार हो रहा काफी है सारा यार, नेटवर्क अच्छा नहीं लग इशू रहा हो है ये। रहा है। हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे भी। ओके। हाँ शाबाश, ऐसा कुछ नहीं, अगर तुमको लग रहा है तो हम लोग एक बार और भी लाइव कर सकते हैं 1-2 दिन हाँ में। डेफिनेटली हम करेंगे, कोई हाँ दिक्कत नहीं, अभी देखते हैं क्योंकि अगर चलता ये, तो करते हैं तो बाद में वापस कर लेंगे। हाँ। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड वाला लाइव लग रहा है, तुम्हारा भी लाइव खराब होगा। और क्योंकि तुम अपलोड करोगे। या बिल्कुल। कोई नहीं, हम हेलो वापस टू से बिल्कुल ऑल, करेंगे। जिसने भी ज्वाइन किया अभी, सभी को हेलो, हैप्पी संडे। मेरी तरफ से भी सभी को हेलो। तो बी टाइम ऑफ यू। बीन ओके। लॉन्ग टाइम तो रुचिरा। इंटरेक्टेड विद बोथ ऑफ यू। हाँ, मैं मेरा तो बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि मैं काफी 6 मंथ से मैं लाइव नहीं आई हूँ, तो इसीलिए। तो कहीं कल बिजी मैंने चल रहे किया थे? था अभी के क्यों साथ। नहीं किए 6 महीने से अभी लाइव? के साथ। 6 महीने से क्या हाँ एजेंसी पे ज्यादा मैं फोकस था? वो भी था, और कोविड भी हो गया था, फिर उसके बाद मैं सोलो ट्रिप पे चली गई थी, और फिर वहां से जरूर किया था मैंने लाइव। और कोविड हो गया, ओके उसके बाद मुझे ओके। एक्ने इशू हो गए थे, तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इसीलिए मैंने नहीं अच्छा किया अच्छा। था लाइव। काम तो ओके ओके चलते ही ओके। रहते हैं, काम कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो रुचिता सिर्फ खाली एजेंसी वर्क करती हो या कोर्सेज वगैरह या कोई टीचिंग भी करती हो आप, मतलब कोचिंग वगैरह कंसल्टिंग वगैरह भी देती हो? कंसल्टेशन जरूर है, क्योंकि क्या होता है कि ना, मैं अगर क्लाइंट, एक एक बार में मुझे 10-10 या 20-20 जो है कॉल आते थे पहले, जब मैंने पेड नहीं की थी, जब मेरे फ्री कंसल्टेशन थी, एक दिन में दस हम्म दस बीस हम्म बीस कॉल आते थे, या 25-25 भी आ जाते थे। अलग अलग टाइप के हम्म बिजनेसेस होते थे, और मैं दिन भर, मेरे को ऐसा लगता था मैं किसी कॉल सेंटर में बैठी हूँ और कॉल से लिए जा रही हूँ हम्म, और लोगों की क्वेरी सॉल्व कर रही हूँ, मुझे ये लगता था, और मैं काम पे फोकस नहीं ओके कर पा रही थी। मतलब काम भी करना है ओके। मुझे, कॉल्स भी लेना, बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं। जब आप फ्री में कोई भी चीज हम्म। देते हो तो आप भर भर के मिलती है, होता है ना, उस टाइम पे मुझे बहुत क्वेरीज आती रहती थी। और फिर मैंने जब पेड ओके। किया तो उसमें क्वालिटी लीड चाहिए, मतलब अब वही लोग पेड कंसल्टेंसी लेते हैं जिनको हम्म, जरूरत है, जरूरत और है। उनको वैल्यू भी बिल्कुल उतनी ही सही मिलती बात। है। हाँ, और वो आते भी है, फिर वो ओके। कन्वर्ट भी होते हैं ना लीड, अगर उनको लगता है कि हाँ हमको अब करवाना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो बुक कर रहे हैं कंसल्टेशन 3000 की, तो ऑब्वियस सी हम्म बात है कि वो फिर हम्म। करवाते ही करवाते हैं। हाँ और उसके बिल्कुल अलावा मेरे बिल्कुल, कोई क्लाइंट को समझ कोर्सेज हो तो अभी जाएगा। नहीं है। हाँ, कोर्सेज तो हम्म। अभी नहीं है, पर इन फ्यूचर मैं प्लान कर रही हूँ कोर्सेज का, जो कि ओके बिजनेस ऑनर्स के लिए रहेंगे, कि स्मॉल बिजनेस ऑनर जो है अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। वो कोई ऐसा ओके। फेसबुक एड्स या गूगल एड्स या फिर एक पर्टिकुलर किसी एक उस पे नहीं होगा, वो कंप्लीट होगा कि ठीक है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो कैसे ग्रो कर हम्म। सकते हैं अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। तो इस टाइप का कोर्स अभी ओके मैं लाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे काफी सारे जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं वहां से बहुत सारे कोलैबोरेशन के डीएम्स और ईमेल्स आए हैं, काफी टाइम से आ रहे हैं, पर ओके मैं फिर भी नहीं कर पा रही हूँ, बट फाइनली मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं कर लेती हूँ। ओके और ओके। उसके अलावा नहीं मेरा ग्रेट मेंटोरशिप गुड। प्लान है, वो ओके। जो कि बिजनेस ऑनर्स के लिए ही है। कुछ होते हैं जैसे बिजनेस हम्म ऑनर हम्म या इन्फ्लुएंसर होते हम्म हैं या ट्रेनर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, जिनको लगता है कि हम जो है, आप हमको सिखा दो थोड़ा, फिर हम खुद कर लेंगे। हम्म। उनका होता है, उनको थोड़ा बहुत ऑलरेडी आता ही आता है, बट उनको कुछ चीजें नहीं ओके आती है, तो समझ उनको गया। फिर मेंटोरशिप प्लान मैं अपना प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो मेंटोरशिप ज्वाइन करके अपना 60 डेज का, और फिर वो कर लेते हैं। ओके 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 फिलहाल में ये है, ओके और बाकी सारी सर्विसेज है।
ओके, नहीं नहीं, तो काफी सारी चीजें हैं ये भी। इन फ्यूचर इतना कुछ आने वाला है तो वो भी तो एक प्लानिंग चली रही होगी, ऑफ कोर्स उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम भी हो रहा होगा। हाँ, वो साइड बाय साइड चलता ही रहता है, क्योंकि मेरे बिल्कुल यूएसए बिल्कुल। वाले क्लाइंट भी है और बाकी जो हम्म। मार्केटर्स भी हैं कैलिफोर्निया के, तो उनके साथ भी मेरे हम्म। कन्वर्सेशन चलती रहती है, हम लोग ओके करते ही रहते हैं। तो काफी सारी चीजें चलती है और उस बीच में टाइम नहीं मिलता है कि आप क्या करें और क्या ना करें। ओके ओके। तो रुचिता, जैसे क्लाइंट की बात की है तो आपको मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट हैंडल करती हो या नेशनल, दोनों जगह करती हो आप? ज्यादा फोकस कहाँ दोनों पे है, है? दोनों दोनों ही हैं अभी फिलहाल। ओके। ऐसा होता है ना, क्लाइंट अगर क्लाइंट को एक बार आपका काम पसंद आ जाता है ना, फिर वो आपको छोड़ते नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल हाँ क्लाइंट हो बिल्कुल या इंडियन क्लाइंट हो। तो ऐसे ही होता है बिल्कुल। मेरे साथ में कि या तो उनको मेरा जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा पसंद आ हम्म। जाता है, कि नहीं हम किसी और पे हम्म। ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एक बार क्लाइंट मेरे हम्म। पास आ जाता है फिर वो उसके बाद वो मेरे पास से जाना बहुत मुश्किल होता है, तब तक जब तक उनको कोई कम में ना प्रोवाइड कर रहा हो। क्योंकि अगर कोई कम में प्रोवाइड बिल्कुल। कर रहा है तो वहां पैसे लगा तो देते हैं, बट उसके बाद भी आते मेरे पास में ये कि नहीं यार रुचिरा, जिस तरीके से तुम काम करती हो, जो रिजल्ट नहीं तुम्हारा मिल रहा तरीका है, है। हाँ, वो अलग हाँ है और वो बहुत ऑथेंटिक है। मतलब तुम बहुत चीजें क्लियर रखती हो बिल्कुल। कि देखो सर या मैम, मैं ऐसा ऐसा करने जा रही हूँ और इसमें इतना इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इतना बजट अपने को लगाना पड़ेगा। कोई गारंटी मैं नहीं ओके लेती हूँ कि हाँ मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं इतना लाके ही दूंगी रिजल्ट, ऐसा कभी भी नहीं होता और कोई नहीं ले गारंटी, और ना मैं लेती हूँ। बट हाँ, इसमें आपको इतना रिजल्ट जरूर मैं कन्वर्ट करके दे सकती हूँ, ये चीजें मैं बोल देती हूँ। ओके और ओके। इंटरनेशनल ओके ओके क्लाइंट ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं कर काम, मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो इंटरनेशनल रील से थे और जो कि मुझे लिंक्डइन ओके के थ्रू मिले थे। ओके ओके। ग्रेट हाँ, ग्रेट। ओके। तो रुचिरा, और मैं उनका जानना भी चाहूंगा कि आगे जैसे होके, मतलब मुझे लिंक्डइन से आगे होके उन्होंने मुझे डीएम किया था लिंक्डइन पे, क्वेरीज हुई थी, फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप बोला कि आप व्हाट्सएप पे करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर अपना बिजनेस नंबर जो था व्हाट्सएप का फिर वो शेयर किया, वहां पे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, ओके उसके थ्रू मतलब मुझे वो फिर मिले ब्राजील के क्लाइंट। ओके ओके। वहां पे भी मतलब तो ये ऐसे इनबोर्ड इनबाउंड क्लाइंट आपके पास आ कैसे जाते हैं? आपने ऐसा ऐसे क्या ट्रिक अपना रखी है कि जो इनबाउंड क्लाइंट्स आते हैं, इसके पीछे क्या सारा लॉजिक है? कंटेंट का ही है, बस कंटेंट कंटेंट। और मैं इंटरेक्ट बहुत करती हूँ, कभी भी ऐसा बहुत कम होता है कि मैं इंटरेक्शन नहीं करती हूँ। अगर मुझे किसी के डीएम आते हैं लिंक्डइन पे, या एक कमेंट भी आएगा, मुझे एक स्टिकर या स्माइली भी कमेंट आता है, तो भी मैं उस पर रिएक्ट करती हूँ। तो जब आप ओके किसी को रिस्पॉन्स करते हो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। तो ऐसे आपको मिल ओके। जाते हैं क्लाइंट। ऐसा कोई ग्रोथ अच्छा। हैक नहीं है जो मैंने किया हुआ है, बट हाँ, पता नहीं क्या होता है ना, जब आपका कोई कंटेंट देखता है, जैसे अभी कोई लाइव में देख रहा है या बिल्कुल कोई मेरे रील देख रहा है या कुछ भी कभी किसी ने बिल्कुल। देखा है, तो उनको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। मेन जो पॉइंट है ओके। डिजिटल मार्केटिंग का, अगर आपको ग्रो करना है तो ट्रस्ट सबसे पहले रखो, चाहे आप पैसा कम कमा लेना, बाद में कमा लेना, पर ट्रस्ट कभी भी हम्म। मत तोड़ना किसी का भी हम्म। सिर्फ पैसों के चक्कर में। इंग्लिश वीक हो तो ओके। इंग्लिश कोई हो फर्क नहीं तो पड़ता, हाँ, इसमें कोई भी। किसी भी क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लाइंट को चाहिए रिजल्ट। ठीक है, क्लाइंट को ओके। रिजल्ट से मतलब है, आपको चाहे हिंदी आती हो, आपको चाहे मलयालम आती हो, मराठी आती हो, इंग्लिश आती हो या ना आती हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रिजल्ट से मतलब ओके। है। अगर आपको गूगल एड्स रन करना आ रहे हैं, अगर आपको फेसबुक एड्स रन करना है, आपको अच्छे से एड कॉपी बनाना आ रही है, तो क्लाइंट को नहीं हम्म। फर्क पड़ता कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जो बता रहे हो, जो बोल रहे हो, उसको समझ में आए बस। इससे ज्यादा इंग्लिश चाहिए भी नहीं ओके किसी को। ओके ओके। ग्रेट। ओके। तो आगे एक क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ कि रुचिरा, जैसे अगर किसी बिजनेस को ग्रो करना है तो पेड एडवर्टाइजिंग ज़्यादा बेनिफिट है या ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना चाहिए? आप क्या चूज करते हो जब क्लाइंट को पिच करते हो, तो उनको क्या सजेस्ट करोगी? पेड एडवर्टाइजिंग में जाना या मैं ऑर्गेनिक पिच वाला? नहीं करती हूँ, जैसे क्लाइंट आते हैं खुद मैं ही जो वो सजेस्ट बोल देते हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ, हम्म। सजेशन, जैसे जो क्लाइंट आते हैं हाँ। मेरे पास कि हम लोग का ये टाइप का बिजनेस है, जैसे अभी लास्ट हम्म। क्वेरी जो आई थी, डायमंड का था उनका बिजनेस। तो उन्होंने मुझसे ओके पूछा था कि हम कैसे क्या कर सकते हैं आगे काम, मुझे अपना करवाना है, डायमंड का मेरा बिजनेस है, वो ज्वेलरी डिजाइन करते हैं, डायमंड ज्वेलरी। तो ओके उनके लिए ओके थी क्वेरी। तो मैंने फिर उनको ओके। बोला कि पहले स्टार्टिंग में हम जो है ऑर्गेनिक देखते हैं कैसा होता है, स्टार्टिंग में सिर्फ 15 दिन या 20 दिन, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे पेड पे। सर स्टार्टिंग ओके। में डिपेंड करता है ना बिजनेस टू बिजनेस की, कौन सा हम्म। बिजनेस के लिए हम्म। जो एड्स रन करने चाहिए और कौन सा जो ऑर्गेनिक में भी काम हो जाएगा। वैसे तो बहुत कम होते हैं ऐसे जो ऑर्गेनिक में ही चलते हैं।
पेड ओके। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी भी मेरी वॉइस अभी ब्रेक तो हो रही है। कंप्लीट है, नहीं नहीं नहीं, ये सेकंड टाइम जब हमने कनेक्ट किया उसके बाद से तो काफी कंप्लीट है, अच्छा हाँ चल रहा है यार, क्या? मतलब मुझसे मैं तो जरा भी ग्लिच नहीं हुआ। नहीं, ग्लिच नहीं टचवुड, हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मैं ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट करती हूँ, फोकस तो पेड में ही रहता है क्योंकि रिजल्ट उसी से ही आते हैं। जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे ऑब्वियस, कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं बिल्कुल कितना क्या बिल्कुल, कर एग्री लूंगी, मैं विथ यू। ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कर लूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा एसईओ पे वर्क कर लूंगी, गूगल माय बिजनेस पे बहुत सारा चीजें कीवर्ड अच्छे से प्लान करके पोस्ट कर दूंगी, हम्म सब चीजें हम्म मैं कर लूंगी, हम्म सोशल मीडिया पे भी मैं कर लूंगी। बट एट द एंड हम्म, आपको कहीं ना कहीं पैसा तो लगाना ही लगाना है, चाहे वो 15 दिन बाद, 30 दिन बिल्कुल बाद या 2 दिन बाद। पेड एडवर्टाइजमेंट तो बिल्कुल करनी ही पड़ेगी उसी के थ्रू, क्योंकि बिल्कुल। सोशल मीडिया की ऑर्गेनिक रीच तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। फेसबुक की तो काफी ओके। टाइम पहले से ही खत्म हो गई थी, अब इंस्टाग्राम की भी मुझे खत्म सी ही लग रही है, जो धीरे धीरे, ऑर्गेनिक हाँ रीच बिल्कुल, थी। धीरे धीरे जा ही हाँ, रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट 3 to 4 मंथ से, जब से रील जो फीचर आया उसके बाद से तो मुझे ऑर्गेनिक रीच एकदम ही डाउन हो गई है, ऐसा लग रहा है। और रील ओके। की जरूर है बट डिपेंड, और उसमें भी क्रिंज कंटेंट ज्यादा बूम पे है रील्स में भी। तो प्रमोट होता है, इसीलिए बिल्कुल हाँ, मैं क्लाइंट को बिल्कुल। तो सजेस्ट जो करती हूँ वो पेड एडवर्टाइजमेंट का ही सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप पेड पे ही ओके। पैसे से पैसा हाँ ऑफ बनता है, कोर्स, फ्री में पैसा नहीं मिलता है। नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। हम्म। तो एज एज अ मार्केटर हमें क्या माइंडसेट रखना चाहिए पेड एडवर्टाइजिंग रन करते हुए, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, हम्म। कोई भी प्लेटफॉर्म पर अगर हम एडवर्टाइज रन करें तो माइंडसेट कैसे होना चाहिए कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल एड्स रन कर सके, उसके पीछे साइकोलॉजी इफेक्ट करती है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या बहुत सजेस्ट ज्यादा करेंगे इफेक्ट आप? करती है। बिल्कुल, सबसे थोड़ा पहले तो बताएंगे आप उसके किसी ऊपर। भी ब्रांड के लिए या बिजनेस के लिए अगर आप एड रन कर रहे हो ना, तो अपने माइंड में एक चीज रखो कि आपको स्टोरी एक बना के चलनी है। किसी भी ब्रांड की ओके। एक इमेज बनानी है सबसे पहले, कि क्लाइंट के हम्म माइंड में कैप्चर करे, हम्म वो एक स्टोरी के थ्रू वो हम्म ज्यादा अच्छे हम्म से करता है। अगर आप कोई भी एड कॉपी बना रहे हो, कोई भी एड बना रहे हो, चाहे वीडियो एड हो या इमेज एड हो, तो उसके माइंड में एक स्टोरी हम्म होना चाहिए कि हाँ, हमने इसको कहीं देखा था, या हमने इनका प्रोडक्ट जो था उसमें ये स्टोरी थी। मान लो अगर हम्म मैं एक क्रीम या फिर एक कुछ भी, एक पेन भी अगर सेल करना चाह रही हूँ ना, ये पेन, तो इस पेन के पीछे भी एक स्टोरी होना चाहिए कि हाँ यार, ये मैंने, मुझे इसने गिफ्ट किया था, या फिर ये मैं वहां गया था, मैं एक फॉरेन ट्रिप पे गई थी, तो वहां पे मैंने ये पेन हम्म, देखा था, फिर उसके बाद मुझे ये बहुत पसंद आया, तो मैंने इससे सिग्नेचर करके देखे तो बहुत स्मूथ चल रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैं इसको बाय करती हूँ। इस टाइप की स्टोरी होना चाहिए आपके किसी भी एड में, चाहे आप गूगल पे कर रहे हो या ओके। फेसबुक पे कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विसेज हो। अगर आपकी सर्विसेज भी है तो भी आपके पास में एक स्टोरी जरूर होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो या लॉन्ग स्टोरी हो। एड में हमेशा शॉर्ट जो स्टोरी है या इमोशनल जो हम्म होते हैं वो ज्यादा कनेक्ट हम्म करते हैं। जो अपनी इंडियन ऑडियंस है वो इमोशनली बहुत हम्म, कनेक्ट होती है। तो ट्राई ओके। करना कि आप इमोशनल एड बनाने का ट्राई करो, जो स्टोरी भी है वो थोड़ा इमोशनल टच करे। आप किसी भी ब्रांड को देख लो, सारे जो जितने भी ब्रांड्स है बड़े बड़े हैं, वो सब इमोशनली कनेक्ट करते हैं। इवन जो हम्म फेसबुक भी अपना जो एड रन करता है, या व्हाट्सएप भी जो हम्म अपने हम्म एड रन हम्म करते हैं, वो एक हम्म, इमोशनल स्टोरी लेके आते हैं कि हाँ देखो, बिल्कुल हम बहुत दूर हैं, हम व्हाट्सएप कॉल, बिल्कुल। वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ ठीक है, वीडियो कॉल किया, हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो इमोशनल एक टच हो जाता है। तो साइकोलॉजी ओके बहुत ज्यादा कम करती है इसमें, स्टोरी। ओके सेकंड चीज है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, किसी भी आप क्लाइंट के लिए ओके। काम कर रहे हो, एज अ मार्केटर आपको अपने क्लाइंट का, जो उनके क्लाइंट है, उन पर ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। जैसे मैंने अभी अपना बताया कि ट्रस्ट आप पहले बिल्ड करो, ये बतानी है ओके आप, को ट्रस्ट बिल्ड करवाना है अपने ब्रांड का। ओके जो भी आप, जिसके लिए भी आप ओके। मार्केटिंग कर रहे हो, मान लो अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम के लिए अगर मार्केटिंग कर रही हूँ, वहां पे उनके बहुत हम्म सारे प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी वो हम्म किसी ब्रांड के हैं, बट फिर भी मुझे अपने स्टोर हम्म, पे ही लेके आना है उसको। तो पहले मेरे को बिल्कुल। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि इस जो लोकल एरिया है, यहाँ पर बेस्ट जो डील देते हैं वो यही देते हैं, और इतने सालों ओके का इनका एक्सपीरियंस है, इतने सालों का इनका नाम आ रहा है, और इनको यहाँ फीचर किया, मतलब हम्म, एक स्टोरी जरूरी है और ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं ओके ये सेकेंड हैंड नहीं होते, ये ओरिजिनल होते हैं, इस टाइप का आपको बनाना ही पड़ेगा।
तो ट्रस्ट ओके। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सेकंड चीज जो मैंने बताई, ट्रस्ट बहुत बड़ा। आपको आरओआई पे या फिर आपको कितना उससे रेवेन्यू आ रहा है उस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है स्टार्टिंग में। आपको फोकस करना है ब्रांड बिल्डिंग पे, अवेयरनेस पे करना है आपको। जब अवेयरनेस होगी क्लाइंट को, तब वो परचेस करेगा। आप डायरेक्ट सेल करने जाओगे, ओके। खरीद लो खरीद लो खरीद लो, कोई नहीं खरीदेगा। हम्म। आप उनको ऑफ सिर्फ कोर्स। अवेयर करो कि ये हमारा प्रोडक्ट है और ओके इस टाइप का ये काम करता है। ओके ओके ओके। काफी अच्छा समझाया, रियली रुचिरा। हाय ब्रिजेश भाई, हेलो किया था आपने। हम दोनों अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, रुचिरा भी होप अच्छी होगी। और एक क्वेश्चन मैं आया मस्त था हूँ। रुचिरा भी, हम्म। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि डिजिटल मार्केटिंग में ऑलराउंडर बनना चाहिए या सिर्फ एक दो मॉड्यूल पर काम करना चाहिए। कमेंट में क्वेश्चन है। सीखो डिजिटल मार्क आप। हाँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आप सीखो सब, कुछ भी मत छोड़ो। हम्म, ऐसा कोई भी एक ठीक है। मॉड्यूल मत छोड़ो जो आपको नहीं आता हो, जो आपको पता ना हो। अगर आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है और लॉन्ग रन गेम खेलने हैं, तो एक भी हम्म, मॉड्यूल मत छोड़ना, सारे मॉड्यूल करो। फिर उसके बाद चूज करो कि हाँ, मेरे लिए हम्म, ये वाला ज्यादा सही है। जरूरी नहीं है कि ओके। जो मार्केट में चल रहा है बहुत बूम पे, हम्म, आपको वही चूज हम्म, करना है। नहीं, जो आपका हम्म, इंटरेस्ट है। मे भी हो सकता है आपका हम्म, कंटेंट राइटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मे भी हो सकता है कि आपका हम्म, कॉपी राइटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप हम्म, वो चूज करो। जरूरी नहीं कि हर कोई ओके सोशल मीडिया कर रहा है या फेसबुक ऐड कर रहा है तो आपको भी वही करना है। नहीं, सारे मॉड्यूल ओके। करो और फिर उसमें से चूज हम्म, करो कि लिए आपके लिए क्या ज्यादा अच्छा है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी फिल्टर कॉपी के लिए कंटेंट राइटिंग लिखता है। वो पहले कॉपी राइटर था किसी ओके। और ब्रांड के लिए, बट हम्म, अभी वो फिल्टर कॉपी के लिए फिल्टर कॉपी कंटेंट, के जो लिए। भी होता है ओके। कंटेंट, वो सारा लिखता है। हम्म, तो आप ओके जब किसी भी चीज में आप फोकस करते हो ना, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। ओके ओके। ग्रेट। ओके। तो बेक में आप पेड एडवर्टाइजिंग पे आता हूँ रुचिरा। तो पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर फनल का इंपॉर्टेंस क्या होता है? फनल बनाकर एडवर्टाइज रन करनी चाहिए या डायरेक्ट चला दो? क्या इस पे सारा आपका क्या? खेल फनल का ही है, सारा खेल फनल का ही है। आप कितने ही ओके ऐड रन कर लो, जब तक आपका फनल अच्छा नहीं होगा तब तक आपके पास में क्लाइंट नहीं आएगा। तो ओके फनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ये सोचें कि सिर्फ ऐड रन करने से ही सब कुछ हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। फनल मतलब ये बोलना चाहिए, फनल ही सारा है। सारा कुछ जो काम करता है ना, वो फनल ही करता है। अगर आपका फनल अच्छा नहीं होगा ओके। तो आपके पास में कोई क्लाइंट नहीं आएगा, कोई लीड्स नहीं आएगी, कुछ कोई सेल नहीं आएगी। हम्म, फनल होना ही जरूरी है। जो ओके। पार्ट होता है ना एड का, वो फनल ही होता है, बेसिक जो होता है, कि बिल्कुल फनल के बिना कुछ नहीं बिल्कुल। है। शाबाश, तुम बताओ फनल का इम्पोर्टेंस। ऑफ कोर्स डेफिनेटली है। जब आपने अभी कहा कि ब्रांड अवेयरनेस करनी चाहिए उसके बाद में सेल होता हम्म। है, तो जब तक, और हम्म। आपने कहा ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, उसको स्टोरी बतानी हम्म। पड़ेगी। तो पहली बार में जब हम उसको स्टोरी बता रहे हैं, तो उसमें हम बेच थोड़ी रहे हैं प्रोडक्ट, जस्ट खाली उसको अवेयर कर दे कि भाई हम हम्म। एग्जिस्ट करते हैं, हमारा प्रोडक्ट हम्म। एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट टाइम में हमने उसको ब्रांड अवेयरनेस दिखा के उसको खाली स्टोरी दिखाई कि भाई हम एग्जिस्ट करते हैं। देन उसको धीरे धीरे बार हम्म। बार देखने के बाद ट्रस्ट बिल्डअप होगा, देन हम कन्वर्जन रेट चलाएंगे। तो यही तो फनल है कि हम्म। फर्स्ट एड देखा, फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों ने देखा होगा, लेकिन बाय तो हम्म। 1000 पीपल ही करेंगे उसके अंदर से, बार बार हम्म। देखने के बाद। तो डेफिनेटली फनल बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फनल फनल के थ्रू करोड़पति ये नहीं भी बन होता है रहे, कि नहीं बन आपके सकता। पास में एक टारगेट, जो ऑडियंस होती है आपकी, वो कलेक्ट हो जाती है। तो उसके बाद आप जो रीटारगेट सकते हो बहुत अच्छे, दिखा दिखा के जब आप रीटारगेटिंग एड रन करते हो एंड के लिए, जो एंड गोल होता है आपका, बिल्कुल। तो वो बहुत काम आता है फिर फिल्टर करने में। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अभी होता क्या है, बस यही किया जा रहा है ना आज की डेट में कि भाई जो भी एडवर्टाइज दिख रही सबको है, लेकिन उस पर क्लिक करके हम्म। अगर कोई वेबसाइट पे जा रहा है तो वो मोर इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में। अब वो अगर वेबसाइट पे हम्म। चला गया है तो वो एक बार में भूल जाता है। अब वो फनल में आ गया है आपके, अब उसको रीमार्केट कर रहे हो, बार बार दिख रहे हो, तो वो बाय करता है उसके बाद। क्योंकि आई थिंक जैसे साइकोलॉजी में कहा गया है, जैसे बुक्स में हमने देखा है कि 7 टाइम्स जब किसी को एडवर्टाइज दिखती है, उसके बाद 8 टाइम्स में वो एक्शन लेता है या बाय करने का कन्वर्जन होता है। साइकोलॉजिकली 7 टाइम्स आपकी एड डिसीजन दिखनी लेता चाहिए है। उसको, डिसीजन पावर उसका बढ़ता है। हम्म। तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग भी फनल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंस है। विदाउट हम्म। फनल में भी एडवर्टाइज किसी की रन नहीं करता हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ कि एज अ ब्रांड प्रिटेंड करना है आपको, उसके बाद ही पहले ब्रांडिंग पे हम्म। फोकस करेंगे, देन फिर आपके सेल पे आएगा टारगेट। और डेफिनेटली ये वर्क भी हाँ, करता है। डायरेक्ट वो कोई जादू, डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहली बात कोई जादू नहीं है कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग के आपने सर्विसेज ले लिए तो बस अब आपकी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, टाइम लगता हाँ है हर चीज में। बिल्कुल और हाँ, बिल्कुल मेन चीज जो बिल्कुल। मैंने हमेशा फेस की है, क्लाइंट को ये लगता है कि अगर हमने हम्म, डिजिटल मार्केटिंग, एक डिजिटल मार्केटर को हायर किया है
तो उनको ऐसा लगने लग हाँ जाता है कि उसने सेल्स पर्सन भी हायर किया है। ये एक है। बिल्कुल। हाँ, उनको लगता है कि हाँ, अब हम फ्री हो गए हैं, अब हम बैठे हैं अब आराम से, धंधा ही अब ये आएगा बस, देखेंगे, अब बिजनेस ही अब ये बढ़ेगा। देखेंगे हाँ हमारा ये बिजनेस। हाँ, अब ये देखिए जो डिजिटल बिल्कुल मार्केटर हमने हायर किया है, अब वो ये देखिए वही लेके आएंगे सारे क्लाइंट हमारे लिए। तो ऐसा नहीं बिल्कुल है, हम बिल्कुल। लोग सिर्फ आपके लिए एड रन कर सकते हैं, लीड लाके दे अवेयरनेस सकते दे सकते हैं। हैं, हम आपके पास में बिल्कुल। क्लाइंट लाके दे सकते हैं, आपकी वेबसाइट पे लाके दे सकते हैं, बट उसको हैंडल कैसे करना है वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे हैंडल ओके। करते हो। मान लो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं है और हम एड रन किए जा रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें एज अ डिजिटल मार्केटर। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल। दूसरा, और कौन से प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज रन करती हो आप? कौन से प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज रन किए आपने, पेड एडवर्टाइजिंग? गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, स्नैपचैट एड्स, ये किए। लिंक्डइन मैंने ओके नहीं किया, ट्विटर मैंने नहीं किया है, तो मैं इसके ओके बारे में नहीं बता सकती। जो चीजें मैंने की है वो मैं बता सकती हूँ। ओके। स्नैपचैट एड्स इंडिया में वर्क्स करते हैं, स्नैपचैट एड? नहीं, उसके लिए थोड़ा अलग है तो। हाँ, वर्क करते हैं बट अलग उसका ओके है। हाँ, ओके जैसे ओके गूगल ऐड ओके। होते हैं वैसे ही स्नैपचैट ऐड होते हैं। कभी उसके बिजनेस मैनेजर में ओके जाना तो सारा कुछ डिटेल पता चलेगा स्नैपचैट मैनेजर का, कि ओके उसको कैसे ओके यूज ओके करते हैं और क्या होता है। और इन्फ्लुएंसर ओके मार्केटिंग बहुत अच्छे से काम करती है स्नैपचैट एड्स में। और काफी सारे मीम ओके पेजेस होते हैं वहां पर, तो उनके थ्रू भी आप कोलैबोरेशन करके और करवा सकते हो। तो ओके स्नैपचैट ओके। ऐड बहुत अच्छे हैं अगर उसका सही से यूज करे तो। कल फिट ने बहुत अच्छे से यूज किया है, नायका ने किया है, मिंत्रा ने किया है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वो तो करते ही करते हैं स्नैपचैट ऐड का यूज। ओके ओके। फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर वो प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना हो तो आई थिंक। फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए अगर जाए हाँ, तो हम बोल हाँ, सकते हैं हाँ, ऐसा। नहीं वो डिपेंड करता है टारगेट ऑडियंस, क्योंकि वहां पे दोनों है, मेल फीमेल दोनों हम्म है। मैंने बताया ना, अंडर 30 अगर आपकी हम्म ऑडियंस है कि हम्म। अपडेटेड रहती है, तो आप स्नैपचैट पे टारगेट करो उनको। फैशन ब्यूटी ओके तो है ही है ओके। वो तो, और सोशल मीडिया सारा ही कवर करती है, फैशन ब्यूटी फिटनेस, ये तीन चार जो आपकी होती है ना, ये सोशल सारे सोशल मीडिया को कवर करती है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, वो सभी हर जगह बिल्कुल मिलेगी वो ऑडियंस तो। बट एकदम बिल्कुल। टारगेटेड चाहिए आपको, क्लिक्स चाहिए ऐप पे और या वेबसाइट पे, तो स्नैपचैट से हम्म। अच्छे क्लिक्स कहीं नहीं मिलते हैं। जो कि आपको ओके रीटारगेट करने के लिए उनका जो डेटा होता है वो बहुत अच्छे से काम आ जाता है ओके स्नैपचैट ऐड ओके में, क्योंकि आप नहीं ओके। भी हो ना स्नैपचैट पे ऐड पे क्लिक करना तो भी हो जाता है। अच्छा और ऐप डायरेक्ट उस पे आता है एप्स इंस्टॉल। कई बार तो कुछ एप्स ऐसी होती है जो मैं नहीं भी इंस्टॉल, तो भी हो जाती है वो। अच्छा। तो बेस्ट मुझे ऐड के लिए जो हाँ लगा हाँ। एप्लीकेशन के लिए है वो, ना तो आपके कन्वर्ट इंस्टाग्राम से ना ही गूगल से, जो ऐप के लिए जितना भी कन्वर्जन आता है, जितने भी क्लिक्स आते हैं वो स्नैपचैट ही आते हैं, बट उसमें पैसा ज्यादा लगता है। ये अगर आपका अच्छा बजट क्लाइंट का एकदम 2-3 लाख का बजट, तो स्नैपचैट में लगा दो। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके। तो रुचिरा, ये सारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज रन किया, तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा लगता है एडवर्टाइजिंग के, एडवर्टाइजिंग रन करने के लिए? एड्स के पर्पज से पूछ रहा हूँ। कौन सा प्रॉफिटेबल ज़्यादा देता है बिजनेस को, क्या और अच्छा लगा गूगल यूज़ एड्स, करने में भी ज़्यादा अच्छा लगा? ओके गूगल एड्स, ओके। गूगल एड्स गूगल एड्स। बेस्ट है। क्योंकि फेसबुक एड्स पे भी क्या होता है, एड अकाउंट आपके बैन हो जाते हैं, आपको वो बताते भी नहीं है रीजन क्या है क्या नहीं है। हाँ नहीं गूगल बताते एड पे कम से बिल्कुल। कम आपको रीजन होता है, वो बताते हैं कि आप इस चीज का फिक्स कर लो। और मतलब गूगल हम्म, एड्स से आपका, ठीक है पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगता है सोशल मीडिया से, और एकदम टारगेटेड ऑडियंस होती है वहां पर आपकी, कि आपको इन्हीं को टारगेट करना है और यहीं से आपका कन्वर्जन आएगा। गूगल एड्स बेस्ट होते हैं किसी भी। मैंने खुद के लिए अपने क्लाइंट देखे हैं, मुझे जो गूगल एड के थ्रू मिले हैं, तो मुझे गूगल एड पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, और मैं क्लाइंट के लिए भी प्रेफर करती हूँ कि मैं गूगल एड्स पे ज्यादा फोकस करूँ। वो ओके आपकी ओके। एड स्ट्रेटेजी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम्म गूगल पे अगर कोई सर्च कर रहा है तो आपके एड पे ही क्लिक करे। हम्म आपके एड आपने कैसे बनाया है, आपने कौन से हम्म कीवर्ड यूज किए हैं, कौन सी हेडलाइन यूज की, हम्म कैसा डिस्क्रिप्शन है, उस पर भी डिपेंड करता है हम्म आपकी एड पे क्लिक हम्म। करना। ओके ओके तो ओके। हाँ, मैं अपनी तो तरफ से प्रेफर करती हूँ, मेरा जो फेवरेट है वो गूगल गूगल एड एड्स। से। हाँ। ओके ओके।
नहीं, अधिकतर सोशल मीडिया ऐप तो पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म पूछा जाए, किस पे ज्यादा अच्छा हाँ। लगता है। गूगल एड्स, ओके। और कोई बिजनेस, कोई स्पेसिफिक बिजनेस को ज्यादा प्रीफर करती हो आप वर्क करना, कोई ज्यादा मतलब जिसके लिए सर्विस प्रोवाइड करना, लाइक कोई फैशन का बिल्कुल ब्रांड हुआ या बिल्कुल। ऐसा कोई, मतलब कोई कैटेगरी है आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे अभी मेरे पास में जो 3 से 4 क्लाइंट है वो डॉक्टर्स है। 2 हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट हैं और 2 गायनिक डॉक्टर, एक ऑर्थो डॉक्टर है। तो मेरे पास डॉक्टर भी ज्यादा ओके है, तो मैं उन्हीं के लिए ही काम कर रही हूँ पिछले 6 मंथ से, 6 to 7 मंथ से, ओके तो मुझे उनके लिए सही लगता है। और मैं भी अपनी ओके। नीश भी क्लियर करूंगी थोड़े टाइम बाद, जब मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हो जाएंगे, जैसे हाँ अभी हाँ, 5 है तो और ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं नीश ऑफ भी कोर्स। क्लियर करूंगी कि जो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ही मार्केटिंग करती हूँ। और फिटनेस ओके इंडस्ट्री के लिए ओके मैंने ओके। काफी किया है, तो फिटनेस ट्रेनर्स है, जिम है, तो ये क्लाइंट्स मेरे पास हम्म हमेशा ही रहते हैं, ये पुराने ही चल रहे हैं। हम्म मेरे जो क्लाइंट है वो पंजाब के हैं, वो लोग, उनका जिम है वहां पर, इंदौर के हैं, तो वो चल ही रहे हैं। ओके तो ये ओके ओके स्पेसिफिक मेरे 2 इंडस्ट्री तो है ही है। बट हाँ, मैंने जैसे ओके। ज्वेलरी है या मेकअप है या ब्यूटी है, इनके लिए मैंने नहीं हम्म। किया है अब तक। मैं नहीं लेती हूँ, पता नहीं, मेरा अपना पर्सनल है कि मैं ऐसे ये वाले जो क्लाइंट है मैं अवॉइड करती हूँ थोड़े से। ओके ओके ओके। तो ई कॉम के लिए काम करती हो आप कि नहीं करती? ई कॉम के लिए ई एडवर्टाइजिंग कॉम करना, का, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए? हाँ हाँ हाँ, एक किड्स का ब्रांड है, उनके लिए किया है। ओके ओके। तो डॉक्टर के अंदर स्पेशलाइजेशन आपका दिखेगा थोड़े टाइम बाद, आप उसी को हाईलाइट करोगे एक पोजीशन। तो हाँ, थोड़े रुचिरा, टाइम जैसे ये बाद। जो, जैसे अभी आप बता रही हो कि जैसे मतलब आप ये पोजीशन करोगी अपने आप को कि भाई एडवर्टाइजिंग हम्म। स्पेशलिस्ट या सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट फॉर डॉक्टर्स, तो ये जो एक हमने अपना एक सर्विस डिजिटल निश को मार्केटर पसंद फॉर किया है। डॉक्टर्स, डिजिटल मार्केटर्स फॉर ओके मेडिकल, ओके। तो मेडिकल ये जो इंडस्ट्री। पोजीशन तुम करना चाहती हो इंडस्ट्री, तो इसका बेनिफिट होता है, कैसे बेनिफिट होता है ये चीज का, कि एक ही होता है, फिर इंडस्ट्री को अपन आपसे टारगेट करें? लोग कांटेक्ट करते हैं। ओके। हम्म। वो पर्टिकुलर लोग इंडस्ट्री फिर को। आपका करते हैं, सब लोग करते हैं। हाँ, लोग फिर आप कांटेक्ट करते हैं डायरेक्ट कि यार ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं गूगल पे भी यही सर्च करते हैं कि बेस्ट मार्केटर फॉर मेडिकल इंडस्ट्री, बेस्ट मार्केटर फॉर फिटनेस इंडस्ट्री, बेस्ट मार्केटर ओके फॉर बी ओके। टू बी, हाँ। बेस्ट मार्केटर बी टू बी। फॉर, ऐसे करते हैं सर्च। तो आप उसमें क्यों ना आप अपने आप को लेके आओ कि हाँ यार, मेडिकल इंडस्ट्री के लिए मैं अच्छे से मार्केटिंग कर सकती हूँ। इवन दो उसमें आप डायरेक्ट एड नहीं रन कर सकते किसी भी डॉक्टर के लिए। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ देखो, मैं, अगर आपको आपकी टांग टूट गई है या आपका एक्सीडेंट हो गया है तो आप मेरे पास आओ, ऐसे कुछ भी आप एड रन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत बिल्कुल। सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं फेसबुक एड्स में कि आप नहीं कर राइट सकते हो। आप सिर्फ अवेयरनेस, राइट। जो मैं बता रही थी ना, अवेयरनेस जो होती है वो आप हाँ कर हाँ सकते हाँ। हो कि आप अपने प्रोडक्ट बिल्कुल। या जो भी सर्विसेज है आपकी, या जो भी आपका है, वो आप सिर्फ कोई बता सकते इवेंट हो आने कि हाँ वाला है, ये। कोई कैंप आने वाला है, तो आप थोड़ा एडवर्टाइज कर सकते हो, जैसे भाई कोई हाँ, कैंप है या मतलब इवेंट है तो वेबिनार के जैसा। थ्रू आप बोल सकते हो, कंसल्टेंसी के लिए आप एड ऑन कर सकते हो, हम्म डायरेक्ट आप नहीं कर सकते कि आप ठीक है मेडिकल का। और ये कोविड के बाद से तो बहुत ज्यादा हो गया है, आपका कब कौन सा पोस्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अकाउंट हो जाएगा, पता ही नहीं चलता। क्योंकि मैं कर रही हूँ, मेरे जो क्लाइंट है, डॉक्टर्स जो है, उनके इतने सारे पोस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हुए हैं। और बहुत सारा उनको सॉल्व करने में ही काफी टाइम लग जाना पड़ता है कि सर मैम प्लीज आप इस टाइप का पोस्ट मत किया करो, फिर आपका ओके। अकाउंट बैन हो जाएगा और मुझे प्रॉब्लम आएगी हम्म। फिर। ओके 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 रुचिरा, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आपकी तरफ से सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी बिजनेस के लिए करना है तो उसके लिए क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, कुछ गाइडेंस आपकी तरफ से, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? कोई भी लोकल बिजनेस हुआ या कोई भी बिजनेस के लिए अगर हम सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं उनका, तो क्या हम्म। चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, हमें कैसे वर्क करना चाहिए उन पर, ताकि उनका बिजनेस जल्दी ग्रो हो? हाँ, सभी चाहते हैं जल्दी ग्रो हो, क्लाइंट तो हमेशा यही चाहेगा कि जल्दी ग्रो हो। पहली चीज तो ये है कि आप अपने क्लाइंट के साथ अपना एक जो है अग्रीमेंट जो होता है वो बनवाओ। अगर आप ओके ठीक है। किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, चाहे आपका क्लाइंट 5,000 वाला हो, 10,000 वाला हो, या 5 लाख वाला हो, या 10 लाख वाला हो, हम्म किसी भी टाइप हम्म का आपका क्लाइंट है, आप अग्रीमेंट जरूर हम्म बनाओ कि हाँ, हम्म इस मंथ हम लोग 1 मंथ में ये इतना इतना चार्ज करेंगे, फिर 2 मंथ बाद में अपनी सर्विसेज बढ़ाने वाली हूँ, और हम ऐसे ऐसे हमारा ओके काम चलता है, इतना जो है मैं एडवांस लूंगी, और नॉन रिफंडेबल होगा। क्योंकि जो ओके मैं मेरे जैसे जो भी एग्रीमेंट होता है मैं उसमें लिख ली कि ये मेरे
सर्विस चार्जेस है और ये आपका एड बजट होगा। तो जो मेरे ओके। सर्विस चार्जेस है उसमें आपको 60% पहले पे करना होगा और वो नॉन रिफंडेबल होगा। अगर ओके। अगर आप उसमें अग्री करते हैं, दोनों पार्टी, वो एक कॉपी उनके ओके। पास जाती है, एक कॉपी मेरे पास होती है। आप हम्म। किसी भी जो नोटरी होते हैं उनसे आप स्टाम्प पे वो बनवा सकते हो। अपना जो भी हम्म। अग्रीमेंट होता है अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग टाइप का बनवा सकते हो, उसमें अलग अलग प्राइजेस होती है। वो सारे मेंशन करो ओके। जो भी आपके पॉइंट्स है, क्योंकि ये हम्म। हर कोई नहीं करता है और बाद में प्रॉब्लम्स आती है। पहली चीज मैं यही बोलूंगी कि आप अग्रीमेंट ओके। बनवाओ ठीक है। और साइंस में आपका भी बेनिफिट क्लियर रहोगे, क्योंकि बाद में होते अरे हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ है, आप पैसे वापस करो, आपने तो हमारे बहुत बिल्कुल। चीजें होती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर गुड एक्सपीरियंस हम्म। हो बैड भी होते हैं, तो आपके लिए ओके। हमेशा प्रिपेयर रहो। और ओके। सेकंड, अगर कोई भी सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है या कुछ, आप सब मेंशन हम्म। करो। अगर आप डीएम भी कर रहे हो तो डीएम भी उसमें मेंशन करो कि हाँ हम डीएम्स भी करेंगे हैंडल। अगर हम कमेंट्स का रिप्लाई देंगे तो वो भी आप ओके। मेंशन करो। एक एक ओके। पॉइंट आप मेंशन करो कि अगर आप फेसबुक ऐड भी रन कर रहे हो तो आप ऐड अकाउंट भी बनाने वाले हो पहले उनके लिए, तो आप हम्म। हम्म। वो भी अलग से मेंशन करो, क्योंकि उसके भी अलग से चार्जेस होते हैं। अगर आप ऐड अकाउंट ऑफ कोर्स। के लिए क्रिएट कर रहे हो तो ऐड अकाउंट हम्म। के भी अलग बिल्कुल। चार्जेस होते हैं। अगर पेज क्रिएट कर रहे हो तो भी होते हैं। तो सारी चीजें आप मेंशन बिल्कुल। करो, एक लिस्ट बनाओ प्रॉपर। हाँ आप ऐसे काम करते हो, एक तरीका होता है काम करने का, वैसे ही आपको हम्म। करना है। और हाँ, बिजनेस कैसे ग्रो ओके। करना है, तो ये चीज तो सारी स्ट्रेटजी पे ही होती है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस जरूर करना, और काम कर रहे हो तो बस ऐसे कॉम्पिटिटर अपने क्लाइंट के लेके आना, या तो है ना, क्योंकि लोकल हम्म। बिजनेस होते हैं तो वो खुद बता देते हैं कि ये हमारे। बट अगर पैन पैन इंडिया लेवल सर्च करना होता है, कि कुछ लोग जो है अभी आ रहे हैं सोशल को भी नहीं पता होता है कि कौन है हमारा कॉम्पिटिटर, तो वो खुद आपको हाँ, रिसर्च बिल्कुल सही करनी बात। थी और देखना होता है कि कौन है। फिर उनके सोशल मीडिया आप देखो, एड्स देखो कि उनका कैसे ग्रो कर रहा है, उनके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। हम्म। फिर सोशल मीडिया जो भी हम्म। क्लाइंट का आप हैंडल कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, ये जो ओके। बेसिक होता है ये आपको करना ही करना है। सब इजी होता है सोशल मीडिया, बट ऐसा नहीं है। आ रही है वॉइस, खाली आपको वीडियो वीडियो करना ही पोस्ट हो पड़ेगा। गया है। ओके, मेरी वॉइस तो वॉइस क्लियर है। क्लियर है? मतलब आ रही है अभी। अब दोनों पोस्ट हो गया। कंटिन्यू कंटिन्यू। हेलो। अच्छा, ओके। और वॉइस फिर से गई। जैसे मैंने अभी दो तीन पॉइंट्स बताए यहाँ पर कि आपको अग्रीमेंट बनाना जरूरी है। हाँ, अग्रीमेंट अग्रीमेंट बनाना चाहिए, वो बनाओ। स्ट्रेटेजी ये पता चल गया, ये अ, सुना ही मेरे को। हाँ। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज कमेंट कर दो। अब क्लियर है, अब मुझे ही आ रही है कंप्लीट। बीच में रुक गई थी। कंटिन्यू। नॉट दो पॉइंट क्लियर, बताया नॉट आपने। क्लियर, नॉट क्लियर। हाँ, पोर्टफोलियो के एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल क्या, आप अपने प्रीवियस क्लाइंट या प्रीवियस आपने कोई इंटर्नशिप की है तो आप वो बता सकते हो कि क्लाइंट के लिए काम किया था। बट आपको अगर ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो और सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो प्लीज आप अपने क्लाइंट जो है, आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ देखो हम इनके लिए काम करें। आप इंडस्ट्री जरूर बताएं, इस इंडस्ट्री के लिए या इस ब्रांड के लिए या इस नीश से रिलेटेड या फैशन इंडस्ट्री के लिए हमने काम किया है। बट पर्टिकुलर ओके। क्लाइंट का नाम लेना या उनके बारे में बताना सोशल मीडिया पर जरूरी नहीं है। कभी भी मत बताना, हम्म। क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो आपको देख रहे होते हम्म। हैं, और वो कब जाके ओके। उनको कोल्ड ईमेल कर देंगे पिच कर देंगे। या डीएम कर देंगे या उनको अप्रोच कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चला। ये चीजें हम्म। मेरे साथ में स्टार्टिंग में हुई है। टेस्टिमोनियल जो है वो डाल देती थी सोशल मीडिया पे ओके। कि मैंने इनके साथ में काम किया है और ये किया है। बहुत टाइम ऐसा भी होता था कि मैं देती थी अपने क्लाइंट को अपनी प्रोफाइल से। तो जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होते थे जो कि अच्छे मार्केटर्स माने जाते हैं, बट वो भी मेरे क्लाइंट के पास में डी ओके। जो है या उनके मेल्स है वो मैं देख लेती थी, हैंडल होता था।
तो बोलती थी कि ये मैं हैंडल और ये मेरे क्लाइंट है। तो ओके। प्लीज कभी भी मत बताओ सोशल मीडिया पे। आप कोच हो, अगर आपकी कोई मेंटोर है, आपका कोई कोर्स है और आपकी कोई हम्म। कंसल्टेंसी है या आप कंसल्टेशन प्रोवाइड कर हम्म। रहे हो, तो आप जरूर बता हम्म। सकते हो, उसके टेस्टिमोनियल जरूर आप अपलोड करो। बट सर्विसेज के मत ओके। करना, क्योंकि क्लाइंट आपके चुरा लेंगे सब। सही है। ओके। ओके। रियली अच्छा बताया आपने ये कि अगर फैक्ट है। क्लाइंट के टेस्टिमोनी हाँ। शेयर करेंगे तो बिल्कुल ही आपका एक्सपीरियंस है, सही बात है। ये चीज मैं भी ध्यान हम्म। रखूंगा और होप ऑडियंस भी ध्यान रखेगी, ऑडियंस को भी समझ में आया होगा कैसे वर्क करना है, एग्रीमेंट के बारे में भी समझ में आया होगा। होप। हाँ, एडवांस ओके पेमेंट के रुचिरा। लिए भी आप कर लेना, क्योंकि एडवांस पेमेंट लेना ओके। जरूरी है। ऑफ कोर्स। ओके। ओके। और उनसे 60% ले लेना और 60% हाँ, वो पहले लेके आपका नॉन है, मतलब वो रिफंडेबल होना आप। जरूरी हाँ, है। नहीं, डिपेंड क्योंकि कि ये वो क्लियर करना किसका बहुत कितना जरूरी है। है, बहुत सारी प्रॉब्लम हाँ। होती है आगे चल के, बहुत सी प्रॉब्लम होती है आगे चल के। ओके। तो रुचिरा, जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 4 से 5 साल से आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो और आपने पर्सनल ब्रांडिंग भी किया है, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या एक एडवाइस देना चाहोगे आप ऑडियंस को? आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या एडवाइस होगी? पर्सनल ब्रांडिंग तो सब करो, कोई भी मत छोड़ो, चाहे आप कितने भी बिजी हो, चाहे आप कितना ही क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर हम्म। रहे हो, प्लीज आप अपनी हम्म। पर्सनल ब्रांडिंग कभी भी मत रोकना। आप चाहे हम्म। हायर कर लेना खुद के लिए एक सोशल मीडिया मार्केटर या मैनेजर, पर खुद की जो पर्सनल ब्रांड आप कभी मत रोकना। चाहे आप दिन में एक पोस्ट डालो, वीक में 4 पोस्ट अपलोड करो, वीक में 2 बार ओके। या एक बार आप लाइव चले गए, बट पर्सनल ब्रांडिंग कभी भी मत रोकना, क्योंकि उससे नुकसान आपका खुद है। ओके। क्लाइंट तो आएंगे और जाएंगे, पर जो आपका पर्सनल ब्रांड है वो लॉन्ग टर्म चलेगा, तो आपको उसका बहुत ओके। ज्यादा ध्यान, चाहे फेसबुक पे या कोई भी लिंक्डइन पे कर रहे हो, एक कोई प्लेटफॉर्म चूज करो। हर जगह हम्म। आपको अपना हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे तो यूट्यूब पे भी ग्रो करना है, मुझे तो इंस्टाग्राम पे भी, मुझे लिंक्डइन पे भी, क्योंकि अभी देखा हम्म। लॉकडाउन में तो चलो ठीक है, थोड़े बहुत लोग फ्री थे तो हर जगह सबने कर हम्म। लिया है। बट कोई एक हम्म। प्लेटफॉर्म चूज कर लो और वहीं पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो बस। ओके। ठीक है। गॉट इट। ओके। ठीक है। दुशिरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया लाइव और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हमें भी, हमारी ऑडियंस को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए, लाइव को अटेंड करने के लिए और थैंक यू सो इन्विटेशन मच एक्सेप्ट करने के लिए। साबा, और मुझे इनवाइट करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और बाकी थैंक यू। जितने भी तुम लाइव करोगे उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय टू थैंक यू सो मच। ऑल। ऑडियंस आप लोगों और का भी किसी को बहुत बहुत अच्छी वैल्यू धन्यवाद, मिली आप हो लोगों ने तो, सबने। जिसको भी अच्छी अच्छी वैल्यू मिली है, प्लीज वो अच्छे से कमेंट कर देना और बता देना किसको क्या चीज, कौन सा पॉइंट जो है सबसे अच्छा लगा। और नेक्स्ट लाइव भी हम करेंगे, बहुत सारा नेटवर्क ग्लिच हुआ उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि नेटवर्क ग्लिच काफी सारे हो गए हमारे, बार बार वॉइस ब्रेक हुआ, तो ऑडियंस को शायद समझ आया हो नहीं आया हो। हम नेक्स्ट लाइव फिर से करेंगे रुचिरा। ठीक है। श्योर श्योर श्योर। चलो बाय ठीक है। बाय, ओके। थैंक यू। बाय 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 टू बाय ऑल। टू ऑल।